आज जो हम लोग के पास चैप्टर है उसका नाम है ला बेला टेन सन्स मर्सी, जिसको कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। आज से पहले हम लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे हैं, जितने भी लेक्चर्स देखे हैं, आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने इसे पूरा वॉच किया है। अगर पूरा वॉच किया है डेट्स गुड, नहीं किया है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे कि पूरी पोयम क्लियरली आप समझ में आए। आज जो पोयम है हम लोग के पास ला बेला डेम सन्स मर्सी, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। ला बेला डेम सन्स मर्सी डेट इज़ एन अनमर्सीफुल लेडी, एक ऐसी लड़की जिसके मन में दया नाम की कोई बात नहीं है, जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। उसके बाद इसके सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो सेंट्रल आइडिया में यहाँ पे पॉइंट हमें ये कहना बताना चाह रहा है कि हमेशा सिर्फ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी को देख करके किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो एंड होगा ना वो बहुत ही बेकार होगा, बहुत ही डेंजरस होगा। जो प्यार होता है वो सडनली नहीं हो सकता, अचानक नहीं होता है, ऐसा इस पोयम में कहा गया है। अगर आप किसी भी लेडी के, किसी भी लड़की के ब्यूटी में फंस जाएंगे तो क्या होगा, उसका जो रिज़ल्ट होगा, उसका रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही डेंजरस होगा। आप अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं, जैसा कि इस पॉइंट में, इस पोयम में हुआ है। आइए इसके साथ इस पोयम को शुरू करते हैं। इसमें 12 स्टैंजा है टोटल, एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो रेफरेंस क्या हो जाएगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन ला बेला डेम सन्स मर्सी composed by John Keats. Then first, oh what, oh what ail thee, night at arms, alone and palely loitering, the sage has withered from the lake and no birds sing. इल, इल का मतलब क्या होता है, परेशान करना, ट्रबल, है ना। एल का मतलब होता है परेशान करना। पेलली मतलब रंग उड़ जाना। नाइट, नाइट मतलब योद्धा। लॉइटरिंग मतलब भटकना। सेज, सेज एक टाइप का पौधा है जो अधिकतर पानी के किनारे पाया जाता है। एंड विदर्ड, विदर्ड का मतलब है मुरझाना। सो ओ व्हाट कैन एल दी, यहाँ पे जो कवि है वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आखिर वो इतना परेशान क्यों है, योद्धा इतना परेशान क्यों है। एलोन एंड पेलली लॉटरिंग, वो अकेले क्यों घूम रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसका जो रंग है वो उड़ चुका है। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, अर्थात जो पौधों का जीवन है वो भी यहाँ पे मुरझाया हुआ है। वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे पौधों का भी जीवन नहीं है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गा नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। वो ऐसी प्लेस पे यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर उसे ऐसी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब अल्टीमेटली इस पूरे स्टैंजा में कवि पूछना चाह रहा है कि वाई यू आर लॉइटरिंग हियर, आखिर तुम यहाँ पे क्यों भटक रहे हो अकेले। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करते हैं। In this stanza, the poet asks the night the reason of wandering in such a bad weather. इस खराब मौसम में भटकने का कारण जो पोइट है वो नाइट से पूछ रहा है, योद्धा से पूछ रहा है। इन दिस स्टैंजा पोइट आस्क्स द नाइट व्हाट इज दिस ट्रबल, पोइट पूछ रहा है कि योद्धा से आखिर तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हारी क्या दिक्कत है। ही लुक्स पेल, वह बहुत कमज़ोर लग रहा है, ऐसा लग रहा है
कि ही विल डाई, आखिर जैसे वो मर जाएगा। ही इज़ वॉन्डरिंग इन चिली कोल्ड, इतनी ठंड में वो भटक रहा है। ड्यू टू कोल्ड सेज हैज़ ड्राइड अप, ठंड के कारण जो पौधे हैं वो मुरझा गए हैं। एंड नो बर्ड्स इज सिंगिंग, और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रहा है, मतलब सभी पक्षी यहाँ इस प्लेस को छोड़ के जा चुके हैं, वार्म प्लेसेस पे जा चुके हैं। ही आस्क्स हिज रीज़न फॉर हिज ट्रबलिंग, वह पूछता है कारण क्या है तुम्हारी परेशानी का, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, जो तुम्हें कष्ट दे रही हैं। सेकेंड स्टेंजा, देखिए बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिए, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सेकेंड स्टेंजा में क्या है, ओ व्हाट एल दी नाइट एट आर्म्स, सो हैगर्ड एंड सो वोड बियॉन्ग द क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट डन। हैगर्ड, हैगर्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है। वो बिगॉन मतलब एक जर्जर अवस्था। ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है अनाज घर, जहाँ पे अनाज रखा जाता है। और हार्वेस्ट दैट इज़ फसल, ये तो आपको जानते ही हैं। आइए, मतलब ओ व्हाट एल दी नाइट आर्म्स, आखिर तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान कर रही हैं। सो हैगर्ड एंड सो वो बिगॉन, तुम बहुत थके थके से लग रहे हो, बहुत जर्जर अवस्था में लग रहे हो। द स्क्वायरल्स ग्रैंडरी फुल, कभी कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है कि गिलहरी ने अपना अनाज भर लिया, क्योंकि ठंड आने वाली है इसलिए गिलहरी ने अपना अनाज घर भर लिया है और किसानों ने भी अपनी फसलें काट ली हैं। जब सब अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, मतलब सभी लोग अपना अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, दे ऑल आर हैप्पी, देन व्हाई यू आर सैड एंड ट्रबलिंग, आखिर जब सभी लोग प्रसन्न हैं तो तुम किस परेशानी में हो। यहाँ भी कभी इसकी उदासी का कारण ही पूछ रहा है, हम चाहें तो ये कॉन्टेक्स्ट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, in this stanza the poet asks the night the reason of his sadness, उसकी दुखी होने का कारण पूछता है। poet asks the night what is his trouble, उसकी क्या परेशानी है। the night is looking very tired, वह बहुत थका हुआ लग रहा है। and worn out, थका हुआ तो लग ही रहा है ना, वह थका हुआ तो लग ही रहा है, साथ ही साथ बहुत परेशान भी दिखाई दे रहा है। He says that the squirrel has filled her granary for coming cold season, वह कहता है कि जो गिलहरी है उसने आने वाले ठंड के लिए पहले से ही क्या कर लिया है, अनाज घर भर लिया है। The farmers have reaped their harvest, किसानों ने अपनी फसलें काट ली हैं। Thus everyone is looking happy, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी लोग खुश हैं। Then why the night looks very miserable, अगर सब, लेकिन फिर भी सूरवीर योद्धा बहुत ही दुखी दिखाई पड़ रहा है। स्टैंजा 3, अब आप लोग डायरेक्टली हम पोएम पढ़ते हैं और आप लोग जो है समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। आई सी ए लिली ऑन द ब्रो विथ एंग्विश माउस्ट एंड फीवर ड्यू एंड on the cheeks of fading rose fast withered too. I see a lily, I see a lily. Bro का मतलब माथा। एंग्वीज मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना। मॉइस्ट गीला। फेडिंग फीका पड़ जाना। विदर्ड मुरझा जाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आखिर पोएट क्या कहना चाह रहा है, आइए एक बार आपको फिर से हम उसी पे लेके चलते हैं। आई सी ए लिली ऑन द थ्रो, मतलब मैं तुम्हारे माथे पे क्या देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे माथे को ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारा माथा कैसा हो गया है, पीला पड़ गया है। विथ एंग्वीज मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, मतलब किससे पीला पड़ गया है, चिंता से पीला पड़ गया है। तुम्हारा चेहरा पसीने से गीला हो गया है। एंड ऑन द चीक्स ए फेडिंग रोज, जो तुम्हारे गाल हैं उसका रंग उड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा गुलाब जिसका रंग उड़ गया है वैसा तुम्हारा गाल हो गया है। फास्ट विदर्ड टू, जैसे लगता है कि वो पूरी तरीके से मुरझा गया है। ये यहाँ पे कवि कहना चाह रहा है। तो अल्टीमेटली कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है,
कॉन्टेक्स्ट अल्टीमेटली फिर वही बनता है कि ही इज़ लुकिंग वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इस स्टैंजा में ऐसी बातें हो रही हैं कि वो बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है। इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स द नाइट हाउ वीक ही लुक्स। इस स्टैंजा में पोएट कह रहा है कि वो कितना कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कौन? योद्धा। द पोएट आस्क्स द नाइट रीजन ऑफ हिज टेंशन। पोएट पूछता है कि आखिर उसकी परेशानी का कारण क्या है। एंग्जाइटी कैन बी सीन, चिंता, एंग्जाइटी मतलब चिंता, कैन बी सीन ऑन नाइट्स फेस मतलब उसके चेहरे पे साफ देखी जा सकती है। हिज फोरहेड लुक वाइट लाइक ए लिली फ्लावर, लिली कुमुदनी, कुमुदनी का जो फूल है उसकी जैसे उसका माथा प्रतीत हो रहा है, वाइट नज़र आ रहा है। एंड रोजी चीक्स लुक्स लाइक ए फेडेड रोज, और जो उसके गुलाबी गाल थे उसकी रंगत उड़ गई है। हिज फेस इज वेट विथ स्वीट कास्ड बाई फेवर, उसका जो चेहरा है वो गीला हो चुका है। किससे? पसीने से। किसके कारण? बुखार के कारण। सो द पोएट आस्क हिम द रीज़न ऑफ हिज डिस्ट्रेस। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो पूछता है कि आखिर इन सब परेशानियों का कारण क्या है, तुम्हारी डिस्ट्रेस का कारण क्या है। अब जो योद्धा है वो कवि को बताएगा स्टैंजा 4 से। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स, मीट्स मतलब घास का मैदान। आई मेट ए लेडी इन द मीट्स फुल ब्यूटीफुल अ फेरिश चाइल्ड, ऐसा लगता है फेरिश चाइल्ड, फेरी मतलब परी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, हर फुट वॉज लाइट एंड हर आइज वेयर वाइट। वो कहता है कि वह एक लेडी से मिला। कहाँ मिला? घास के मैदान में। बहुत सुंदर थी, ऐसा लगता था कि परी की पुत्री हो। उसके लंबे बाल थे, वो बहुत अदा के साथ चल रही थी, उसकी आंखें नसीली थी। ये सारी बातें वो बताता है। अर्थात इन दिस स्टैंजा द पोएट टेल्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लेडी, उस औरत की सुंदरता के बारे में वर्णन करता है। द नाइट रिप्लाइज टू पोएट डैट ही मेट ए लेडी इन द ग्रासलैंड, घास के मैदान पे वो एक औरत से मिला, एक लड़की से मिला। सी वॉज सो ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर थी। डैट सी लुक्ड लाइक द डॉटर ऑफ सम फेरी, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह किसी परी की बेटी है। सी हैड लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल थे। सी वॉक्ड स्लोली इन द ग्रेसफुल मैनर, ना वह बहुत तरीके से, बहुत सुंदर ढंग से चल रही थी। हर आइज वेयर फुल ऑफ लव, जो उसकी आंखें थी वो प्यार से भरी हुई थीं। नेक्स्ट, आई मेड ए गारलैंड फॉर हर हेड, गारलैंड, गारलैंड मतलब होता है फूलों की माला। एंड ब्रेसलेट, ब्रेसलेट डेट मीन्स कंगन। एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेगमेंट जोन, फ्रेगमेंट मतलब महकना, सुगंधित। जोन, जोन अ टाइप ऑफ बेल्ट डेट इज करधनी, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन, मोन मतलब होता है आवरना। आई मेड ए गारलैंड फॉर हर हेड, मतलब क्या किया मैंने उसके सर के लिए उसकी फूलों की माला बनाई, उसके हाथों के लिए कंगन बनाए, उसके कमर के लिए करधनी बनाई। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मुझसे प्यार करती हो, और उसने मेरी तरफ देख के आँख भरी, है ना, कि आखिर कैसे उसने अपने प्यार का इजहार किया, कैसे उसने एक्सप्रेस किया अपने लव को, दोनों ने एक दूसरे के प्रति कैसे प्यार का इजहार किया। इस लाइन में ये बात बताई गई है। इन दिस स्टैंजा द नाइट डिस्क्राइब हाउ दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर लव, मतलब इस स्टैंजा में जो योद्धा है वो बताता है कि कैसे उन दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। द नाइट टेल द पोएट डैट ही मेड ए गारलैंड ऑफ फ्लावर फॉर डैट लेडी, उसने एक फूलों की माला बनाई। ही आल्सो मेड ब्रेसलेट फॉर हर हैंड्स, उसने उसके हाथों के लिए कंगन बनाए, है ना, और उसके कमर के लिए करधनी बनाई, जो किन चीज़ों की बनी हुई थी? सुगंधित फूलों की बनी हुई थी। द लेडी लुक्ड एट हिम, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा विथ लविंग आइज, प्यार भरी निगाहों से। एंड मेड ए स्वीट साउंड टू एक्सप्रेस हर लव, और एक मधुर आवाज़ में कुछ गाया जिससे उसे लगा अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए उसने एक मधुर गीत गाया। नेक्स्ट, I set her on my pacing steed and nothing else saw all day long. Pacing steed होता है जो घोड़े के ऊपर गद्दी रखी रहती है जिस पे बैठा जाता है, that is called pacing steed. And nothing else saw all day long, for
साइड लॉन्ग मतलब तिरछी, वुड बी सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, आई सेट हर ऑन माई, मतलब उस यहाँ पे योद्धा कह रहा है कि मैंने उसे अपने घोड़े पे बिठाया और फिर मैंने दिन भर और कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे देखता रहा, वो भी मुझे तिरछी निगाह से देखती रही और उसने एक गीत गाया जो ऐसा लग रहा था कि वो परियों का गीत था। इतनी बातें होती हैं। उसने क्या क्या किया इस स्टैंजा में ये बात बताया जा रहा है। इन दिस स्टैंजा द नाइट टेल्स द पोएट डैट दे वेंट ऑन ए राइड ऑन द हॉर्स बैक, मतलब घोड़े पे बैठ करके वे कहाँ गए। द नाइट टेल्स डैट ही पिक्ड अप द लेडी एंड सीटेड हर ऑन हिज हॉर्स, योद्धा बताता है कि उसने उस लेडी को उठाया और उसे अपने घोड़े पे बिठाया। द होल डे ही लुक्ड एट हर, पूरे दिन वह उसे देखता रहा। द लेडी आल्सो लुक्ड एट हिम विथ हर आइज, जो लेडी थी वो भी उसे तिरछी निगाहों से देखती रही। सी आल्सो sang ए मिस्टीरियस सॉन्ग फॉर हिम विच वॉज वेरी स्वीट एज द सॉन्ग ऑफ फेरीज, उसने एक रहस्यमय गीत गाया, मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय गीत गाया, ऐसा लग रहा था वो गीत परियों का है। नेक्स्ट, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट खाने की चीज़, मीठी चीज़, एंड हनी वाइल्ड मन्ना ड्यू भोजन की बूंद हम लोग कह सकते हैं। एंड श्योरी लैंग्वेज ट्रांसलेटेड आई लव दी ट्रू, मतलब उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे खाने के लिए मीठी चीज़ें दी, शहद दिया, जंगली शहद दिया है ना, गन्ने का रस दिया, और एक अनजान अजीब सी भाषा में मुझसे कह रही थी कि यस आई आल्सो लव यू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा लग रहा था कि वो कह रही है। इन दिस स्टैंजा द नाइट टेल्स द पोएट दैट हाउ सी एक्सप्रेस्ड लव टू हिम, वह बताता है कि कैसे उस लेडी ने प्यार का इजहार किया। द नाइट टोल्ड द पोएट दैट सी ऑफर डिलीशियस रूट्स, उसने उसे क्या दिए, बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट कंदों मतलब जड़ को दिया। सी आल्सो गेव हिम हनी फ्रॉम द फॉरेस्ट, उसने उसे जंगली शहद दिया। एंड मन्ना जूस, और गन्ने का रस भी पिलाया। आफ्टर डैट सी सेट समथिंग इन स्ट्रेंज लैंग्वेज, उसके बाद उसने एक अनजान सी भाषा में जो योद्धा की समझ से परे थी उस भाषा में कुछ कहा, लेकिन उसे लगा एज सी ट्रूली लव्ड हिम, ऐसा लग रहा था कि वह उससे सच्चा प्यार करती है। नेक्स्ट, सी टुक मी टू हर एल्फ्रिन ग्रॉट मतलब परियों से जुड़ी हुई एक गुफा। एंड देयर सी वेप्ट एंड साइट फुल शोर, साइट मतलब आवरना, फुल शोर मतलब बहुत दुखी होकर के। एंड देयर आई शट मतलब बंद करना, हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फोर, मतलब सी टुक मी मतलब वो जो लड़की थी, वो जो लेडी थी, वो उसे अपनी गुफा में ले गई जहाँ वो रहती थी। वहाँ वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आह भरने लगी, लेकिन उस योद्धा को अपने प्यार पे पूरा विश्वास था, इसलिए उसने उसे चुप करा दिया और एश्योर किया कि ही ओनली लव्स हिम, ही वुड नेवर लीव हर, वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। ये एहसास दिलाया, कैसे एहसास दिलाया देखते हैं। द नाइट टेल्स द पोएट दैट सी टुक हिम टू हर फेरी केव, मतलब योद्धा बताता है कि वह उसे कहाँ ले गई, वह उसे एक फेरी के मतलब परियों की गुफा में ले गई। देयर सी एक्सप्रेस्ड हर डीप लव फॉर द नाइट, वहाँ उसने योद्धा के प्रति अपना गहरा प्यार दिखाया। सी वेप्ट बिटरली मतलब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड डीप साइड और आह भरने लगी। द नाइट किस्ड हर अगेन एंड अगेन, जो योद्धा थे वो अपने प्यार से पूरी तरीके से आश्वस्त था और उसका बार बार प्यार करने लगा। ही ट्राइड टू एश्योर डैट ही वुड नेवर लीव हर, वह ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वह उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट, एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, लल्ड लोरी गा के सुलाना। एंड देयर आई ड्रीम्ड, वो भी टाइड, द लेटेस्ट ड्रीम आई नेवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड,
बी टाइड मतलब खटित होना। एंड देयर सी लल्ड मी अस्लीप, योद्धा कहता है कि वहाँ उसने मुझे लोरी गा के सुला दिया और उसी समय मैंने एक सपना देखा और वो मेरा आखिरी सपना था जो मैंने कहाँ पे देखा, कोल्ड हिल साइड मतलब कहाँ पे देखा, बर्फीली पहाड़ियों पे मैंने खुद को पाया, ऐसा मैंने सपना देखा। इन दिस स्टैंजा द नाइट टेल्स द पोएट दैट हाउ शी पुट हिम टू स्लीप, मतलब कैसे उसने उसे सुलाया ये बताता है। द लेडी पुट द नाइट टू स्लीप इन हर फेयरी केव, जो लेडी थी सूरवीर को अपनी परियों वाली गुफा में सुला दी। वाइल द नाइट वॉज अस्लीप, जब वो अपनी नींद में था, ही सा ए हॉरिबल ड्रीम, उसने एक भयानक सपना देखा। इट वॉज द लास्ट ड्रीम दैट ही हैड ऑन द कोल्ड हिल साइड, या उसका अंतिम सपना था जिसे उसने पहाड़ी ढाल पर देखा। आफ्टर दिस ही कुड नॉट स्लीप अगेन, उसके बाद वो दोबारा सो नहीं सका। नेक्स्ट,